सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयनीयार्णं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायार्णं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सब साहुड़ं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। जसवंत राटा मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कंस को जब मालूम था कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उन्होंने उन दोनों को एक साथ क्यों रखा, अलग अलग क्यों नहीं रखा? अलग अलग रखते तो 7 पुत्रों की हत्या का दोष उन्हें नहीं लगता। अहंकारी और जो दुर्बुद्धि वाले होते हैं उनकी मति कभी सम्यक नहीं चलती। यदि उनकी मति सम्यक चल जाए तो वे दुर्बुद्धि वाले क्यों कहलाएं, दुष्ट लोग कैसे कहलाएं, वे नरक गति कैसे जाएंगे? इतनी अच्छी बुद्धि उनको हो जाए तो वो ये भी निर्णय कर सकते थे जब आकाशवाणी हुई है कि 8वें पुत्र से हमारी मृत्यु होगी तो होगी। जैसे दीपायन मुनि ने जान लिया कि मेरे द्वारा द्वारिका जलेगी, तो उन्होंने कोई और उपाय नहीं किया, मुनि बनने का पुरुषार्थ किया और जलनाती तो जली। तो दुष्ट व्यक्तियों की जो दुर्गति के पात्र होते हैं उनकी मति हमेशा विपरीत चलती है। आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है कि नारकियों के अंदर उनका उल्टा सोच होता है। माँ काजल आंचती है, वो लगाते हैं कि आंख फोड़ रही है, यानी उनका सोच ही उल्टा होता है। तो उस प्रकार से उस कंस का ऐसी बुद्धि उसकी मारी गई कि उसकी स्थिति में वह अलग कर नहीं सकता था, क्योंकि अलग करता तो ये पाप का पातकी कैसे बनता, और अलग कर तो 8वें पुत्र का जन्म भी कैसे होता। तो वो सारा कर्म ऐसे व्यवस्था बनाता है कि जब कर्म को अपना कोई कार्य करना है तो सामने वाले की बुद्धि भी वैसी ही कर लेते हैं। कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती है तो नगर की तरफ दौड़ता है, उससे ऐसे ही काम होंगे जिससे उसकी दुर्गति की स्थिति बने, ऐसा मानना चाहिए। श्रेयांश मोदी के कड़ी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आज जो पात्र चयन हुआ और उस पात्र चयन में जो बोलियां लगी, तो महाराज जी बोली लगाने वाले को, बोली लगवाने वाले को और जो सपोर्टर रहते हैं बीच में, तो इसमें उनको कितना लाभ होता है? देखो, ये सब अपने अपने परिणामों की बात है। कई लोग सोचते हैं कि दूसरे को फंसा दो अपन बच जाएं। यदि दूसरे को नहीं फंसाएंगे तो हमारा नंबर आएगा, इसलिए अब उनके परिणामों की दुर्बुद्धि है। और कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अधिक से अधिक मंदिर को, धर्म को, तीर्थ क्षेत्र को लाभ हो, अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। ऐसा परिणाम यदि आता है तो उनको भी पुण्य का, ये सारी क्रियाएं उसके अभिप्राय पर आश्रित है। वो किस अभिप्राय से बोली लगा रहा है, लगवा रहा है, वो सब उसी के आश्रित मानना चाहिए। राहुल जैन गदिया केकड़ी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने अभी जो यहाँ पर कार्यक्रम में मस्तकाभिषेक का करवाया,
और उसके माध्यम से बहुत लोगों ने लाभ लिया। तो महाराज जी, इनकी भावना है कि इससे विशेष लाभ क्या होता है, और इनकी ये भी भावना है कि भारतवर्ष के प्रत्येक समाज के प्रत्येक घर से ऐसे कार्यक्रमों में, उन तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ पर विकास हो रहा है, जहाँ पर विकास की प्रक्रिया चल रही है, पार्टिसिपेट करके, भागीदारी करके उस क्षेत्र के विकास में भाग लेना चाहिए। तो महाराज जी, इसमें क्या विशेष पुण्य का अर्जन होता है? वो बोलते हैं कि हमारे गांव में भी भगवान है, हम वहीं कर लेंगे। नहीं, इसमें सब में बहुत अंतर होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक ही भगवान आदिनाथ एक ही थे, लेकिन आदिनाथ भगवान की मूर्तियां एक समान नहीं हो सकती, इनका चमत्कार एक समान नहीं हो सकता, हर मूर्ति एक समान एनर्जीदायक नहीं होती। आदिनाथ एक हैं लेकिन मूर्तियां अनेक हैं। सभी के पास महावीर स्वामी की मूर्तियां हैं, लेकिन श्री महावीर जी की मूर्ति अपने आप में विशेष आकर्षित है, क्योंकि भगवान तो अपनी स्व चतुष्टय से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मूर्ति स्व चतुष्टय से नहीं बनती। मूर्ति स्व चतुष्टय से तो पाषाण है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाली है, पुद्गल है। स्व चतुष्टय से मूर्ति का निर्माण होता है पर चतुष्टय से, और भगवान का निर्माण होता है स्व चतुष्टय से। जब देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान कोई बनता है तो अपने उपादान से बनता है, अपने स्व चतुष्टय से बनता है, अपने स्व चतुष्टय को निर्मल करता है। और मूर्ति का जो निर्माण होता है वो पर चतुष्टय से होता है, स्व चतुष्टय से नहीं। उसमें स्थापना की जाती है, स्थापना हमेशा पर की होगी। उसमें बाहर से अनेक निमित्त चाहिए। पाषाण में ताकत नहीं है कि वो भगवान बन सके, वो तो जड़ है, अचेतन है, ज्ञान दर्शन से रहित है। उसकी तो सारी प्रक्रिया पर चतुष्टय से है। दूसरी चीज की स्थापना होगी। कोई व्यक्ति उसको मूर्ति के लिए चयन कर ले, कोई ना करे, कोई उस पत्थर को तोड़ करके खंडे बना ले, अब कोई व्यक्ति उसको उठा के मूर्ति बना ले। पत्थर का मूर्ति बनना पत्थर के हाथ में नहीं है, मूर्ति बनना शिल्पी के हाथ में। उसके बाद शिल्पी मूर्ति बना ले, मूर्ति में ताकत नहीं है कि वो भगवान की मूर्ति बन जाए, उसको चाहिए गुरु। गुरु चाहे तो उसको सूर्य मन देवे, और उसके बाद फिर चाहिए दातार। उस दातार की भावना कितनी है। और फिर जिस पाषाण में स्थापना की जा रही है, सभी पाषाण एक समान नहीं होते। एक मूर्ति की एनर्जी 4 तरीकों से बढ़ती है पर चतुष्टय से। एक तो स्वयं का पाषाण एनर्जिस्ट होता है, सभी पाषाण एक समान नहीं होते, एक नेचर के नहीं होते। जैसे आपको सपोज कीजिए कि आप मार्बल के टुकड़े से दही जमा लेते हैं, सैंडस्टोन से नहीं। इसका अर्थ है कि पाषाण सभी हैं। डायमंड है, पन्ने का नेचर अलग है, माणिक का नेचर, नीलम का नेचर, लेकिन है सब स्टोन। तो जितने स्टोन हैं इन सब की एनर्जी अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। जैसे पत्तियां वनस्पति सभी अलग है, लेकिन तुलसी की पत्ती का नेचर अलग है, सब वनस्पति का है। नीम की पत्ती का नेचर अलग है, सब सब्जियां हैं। तो इसी प्रकार पानी में भी होता है, हवाओं में भी होता है, पाषाण में भी होता है। कुछ पाषाण ऐसे एनर्जिस्ट होते हैं स्वयं कि जिनके ऊपर पाषाण पे भी जल डाल दो तो जहर उतर जाए। एक कारंजा है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ हमने एक पाषाण की मूर्ति देखी, गरुणमणि की। उसके ऊपर यदि अभिषेक किया जाए तो जहर को चढ़ जाए, सांप काट ले, पी ले, जहर उतर जाता है। अब ये नेचुरल है पाषाण में, ये किसी की देन नहीं है। ऐसा ही कभी कभी मूर्ति को ऐसा पाषाण मिल जाता है। अभी तक मुझे एक पाषाण मिला जो मूर्ति बनने के यानी प्रतिष्ठा के पहले एनर्जिस्ट थी। वो है कोटा के दादावाड़ी के आदिनाथ भगवान, जिनकी प्रतिष्ठा के पहले ही मैंने उसको छुआ। पहली बार, बहुत कम ऐसी मूर्ति मिलती है। फिर उसके बाद दूसरा नेचर होता है उसमें दातार, उसने किस भावना से उसका। तीसरा नेचर हुआ किस साधु ने सूर्य मंत्र दिया। सभी साधुओं के सूर्य मंत्र एक समान मत मानना, मंत्र एक ही है, किताब वही है, भक्तांबर वही है, वही मानतुंग आचार्य पढ़ रहे, वही हम और आप पढ़ रहे, दोनों में अंतर कितना है। वही भक्तांबर हम पढ़े तो साकर नहीं खुले, और पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने पढ़ा तो भक्तांबर तो वही है ना। लेकिन पढ़ने वाले का
सूर्य मंत्र हर व्यक्ति का एक समान नहीं होता है। सूर्य मंत्र कौन दे रहा है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या उस सूर्य मंत्र का उस साधक ने साधना की है? क्या उन बीजाक्षरों को कभी उसने ध्यान में अपनी आत्मा पर स्थापित किया है? क्या उन बीजाक्षरों को कभी जिया है? वो साधक जो बीजाक्षर भगवान के ऊपर रखता है, पहले ध्यान से अपने शरीर पर स्थापित करता है और उनका ध्यान करके फिर उनको उठा करके भगवान की मूर्ति पर स्थापित करता है। वह सूर्य मंत्र जिसको उसने खुद जिया हो, ऐसा साधक जब मूर्ति में सूर्य मंत्र देता है, उस मूर्ति में अंतर आता है। फिर मूर्ति विराजमान कहाँ हुई है, किस स्थान पर हुई है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो किसी स्थान विशेष पर रहने से प्रभावहीन हो जाती हैं, और उन्हीं मूर्तियों को यदि स्थान अच्छा मिल जाता है तो वे प्रभावमान हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मूर्ति के अंदर होती हैं, इसलिए सभी मूर्तियाँ एक समान नहीं होती। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने श्री महापुराण के अंदर एक बहुत बड़ा रेफरेंस दिया। भरत चक्रवर्ती ने जब ऋषभ देव के सामने अपनी समस्या का समाधान मांगा तो ऋषभ देव ने कहा, जाओ विजयार पर्वत की अकृत्रिम चैत्यालय का तुम जाकर के दर्शन करो, उन गुफाओं के अंदर जो अरहंत सिद्ध भगवान की मूर्ति है वो गंधोदक लाओ। अरे क्यों? समोषण में मूर्तियां थी, चैत्र वृक्ष थे, मानस स्तंभ थे, अयोध्या में और भी जिनालय थे, नहीं वहीं क्यों भेजा? क्योंकि वो मूर्ति सर्वव्यापी होती है। मैं बार बार कहता हूं, आपके नगर में जो मूर्ति बैठी है उसमें उतनी ही ताकत है जितने लोग उसको अपना मानते हैं। आपने अपनी कॉलोनी में मंदिर बनाया, वो मंदिर किसके लिए बनाया? सारे जगत के लिए कि कॉलोनी के लोगों के लिए? बस उसमें उतनी ही ताकत है। और जब वही मूर्ति जब तीर्थ क्षेत्र पर बैठालते हैं तो तीर्थ क्षेत्र पर मूर्ति किन के लिए बैठा ली? सारे जगत के लिए इस मूर्ति की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसलिए मंदिर अलग है और तीर्थ क्षेत्र अलग है। तीर्थों की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है। इसलिए अपने नगर में भगवान होकर के भी उन्हीं भगवानों की मूर्ति जो तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है वो ज़्यादा अतिशयकारी है, प्रभावकारी है, क्योंकि मूर्ति पर चतुष्टय से बनती है और भगवान स्व चतुष्टय से। महाराज जी, पाषाण की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा, मार्बल की प्रतिमा जो पाषाण यूज की जाते हैं, और रत्नों की प्रतिमा, सोने चांदी की प्रतिमाएं, तो इनमें अतिशय सबसे ज़्यादा किस द्रव्य में उत्पन्न होता है? अभी तक किसी पीतल की मूर्ति में हमने अतिशयकारी नहीं देखा। कोई अतिशय क्षेत्र नहीं है जो पीतल की मूर्ति बैठी हो और वो अतिशय क्षेत्र बना हो। सोने चांदियों की में भी नहीं देखा। अभी तक जितने भी, जब से ज़्यादा परसेंटेज में सैंड स्टोन की मूर्तियों में सबसे ज़्यादा अतिशय देखा जाता है। मार्बल की मूर्तियों में भी है सेकंड नंबर पर, लेकिन फर्स्ट नंबर पर तो सैंड स्टोन की मूर्तियों। क्यों? उसका एक ही कारण है, उनमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, सोखती है। देसी पाषाण की मूर्ति को आप देखोगे आंखें दुखेंगी नहीं, आंखों में जलन नहीं होगी। और जितनी शाइनिंग वाली मूर्ति को देखोगे आपकी दृष्टि मूर्ति की वीतरागता पे कम जाएगी और शाइनिंग पे ज़्यादा जाएगी। और आंखों का जो रिफ्लेक्शन है, जो अपनी रेज है, वो रेज उस रिफ्लेक्स के माध्यम से रिटर्न हो जाती है। उदाहरण के रूप में एक सफ़ेद दीवार है और उस समय यदि अपन उस पर लाइट डालेंगे तो फिर वो जो लाइट अपन ने डाली है वो रिफ्लेक्टेड होगी कि सोख लेगी। इसलिए गर्मी के दिनों में आप सफ़ेद कपड़े पहनते, क्यों? सूर्य की किरणें जो अंदर नहीं जाकर के बाहर फेंकती है। और सर्दी के दिनों में डार्क पहनते, हमेशा डार्क, क्योंकि डार्क जो वस्तु होती है वो सोखती है, वो ऊष्मा को सोखती है। इसलिए जो जितनी ज़्यादा डार्क मूर्ति होगी सैंड स्टोन की, उतनी ज़्यादा वो उसमें अतिशय आएगा, क्योंकि वो मूर्ति हमारी दृष्टि को सोखती है, बाहर नहीं फेंकती, ग्रहण करती है। उससे मूर्ति में अतिशय होता है, ये मानना चाहिए। लेकिन मूर्ति किसी की भी बनाने में कोई दोष नहीं है। शास्त्रों में रत्न की, धातु की, स्वर्ण की, चांदी की, पाषाण की मूर्तियों के बनाने का उल्लेख है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी, जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट रूप से किन किन की मूर्ति बनाई जा सकती है, इसके लिए उन्होंने 3 श्लोकों का वर्णन किया है। काष्ठ की भी मूर्ति बन सकती है महाराज जी? काष्ठ की मूर्ति का पूज्यवर जयसेन स्वामी ने उल्लेख नहीं किया।
लेकिन काष्ठ की मूर्तियों की चर्चा है, आगम नहीं है। लोग चर्चा में कहते हैं कि काष्ठ की मूर्ति बनती थी, लेकिन मैंने आज तक कहीं काष्ठ की मूर्ति का कहीं भी पढ़ा नहीं, ना तो प्रतिष्ठा पाठों में पढ़ा, ना किसी वर्णन चैत्यालयों के वर्णन में पढ़ा। कृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन तो बहुत सुना, लेकिन काष्ठ की मूर्ति का उल्लेख कहीं पाया नहीं गया। लेकिन जनश्रुति है कि काष्ठ की भी मूर्ति होती थी। एक थोड़ा सा रेफरेंस मिला, पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर पोत कर्म बताया। तो पोत कर्म में उन्होंने लेप मिट्टी की मूर्ति, कपड़े की मूर्ति, चित्र की मूर्ति को उन्होंने पोत कर्म के अंदर धवला जी में उल्लेख मिला। लेकिन पूजनीय वो मूर्ति एक आकृति के रूप में, वहाँ उन्होंने मूर्ति का उल्लेख किया, पूजनीय मूर्ति का उल्लेख नहीं किया। पूजनीय की मूर्ति का, काष्ठ की और मिट्टी की मूर्ति का कोई उल्लेख जैनागम में नहीं है। संजय गदिया सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपके माध्यम से बार बार श्रावकों के लिए, पुण्य आश्रयों के लिए, उनके धन के सदुपयोग के लिए तीर्थ रक्षक जैसी योजनाएं बनाई गई, और ऐसे क्या परिणाम है श्रावकों के अंदर कि बहुत कम लोगों के अंदर ये भाव आते हैं कि हम इस तीर्थ के रक्षक बने। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों के भाव आ रहे। मैं कैसे कम कहूँ, मैं 365 सदस्य मांगता हूँ और हो जाते हैं 500 और 700 और 1000 सदस्य। अभी तक जिन तीर्थ क्षेत्रों पर तीर्थ क्षेत्र की रक्षा की बात आई, वे सारे तीर्थ रक्षकों से पूरे हाउसफुल हुए, बल्कि जितनी उम्मीदें की हैं उससे ज़्यादा हुई। और सीधी बात कि होनहार जिनकी भली है वही तो मेरी बात मानेंगे। जिनकी होनहार है, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। तो जो भले हैं, जिनकी होनहार अच्छी है, वो मान लेते हैं। जिनकी होनहार अच्छी नहीं है उनको समझ में नहीं आती। ऐसा विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 5 स्थावर और विकलेंद्रीय नियम से नपुंसक वेदी होते हैं, तो इनमें चारों संज्ञाओं का कैसे हम गठन करेंगे? संज्ञाओं का वेदों से कोई लेना देना नहीं है। संज्ञा एक आत्मा के पारिणामिक एक ऐसी इच्छा है जो कर्म के उदय से होती है। क्योंकि जो चारों संज्ञा है औदयिक है, क्षय उपशम नहीं है, छायक नहीं है, उपशम नहीं है। ये औदयिक भाव के अंतर्गत आते हैं। आहार की इच्छा औदयिक भाव है। वेदिनी कर्म और मोहिनी के बिना आहार की इच्छा हो नहीं सकती। भय संज्ञा औदयिक भाव है। मैथुन संज्ञा, इंद्रिय सेवन का संज्ञा औदयिक भाव है। और जो परिग्रह संज्ञा है ये भी औदयिक भाव है। तो जो औदयिक भाव है कर्म के उदय से, वो हर जीव के अंदर विद्यमान रहती है। स्त्री वेदी है इसलिए वह है, पुरुष वेदी है या नपुंसक वेदी है, इससे कोई मतलब नहीं। ये कर्म के अंदर की वासना है, और वो वासना कर्म के उदय से जागेगी ही जागेगी। हाँ, उस वासना का व्यक्तिकरण करे या ना करे, उस वासना को वह व्यक्त कर पाए या ना कर पाए, वो उसके समर्थ है कि नहीं। असमर्थ व्यक्ति भी वासना करता है। जो असमर्थ है उसके परिणाम भी बिगड़ते हैं। भले वो असमर्थ है, 80 साल का बुढ़ा है तो भी उसके अंदर वासना हो सकती है। कर्म का जहाँ उदय है वहाँ वो संज्ञा होगी। इसलिए ये संज्ञाएं बहुत खतरनाक हैं। क्रिया अलग चीज है और वासना संज्ञा अलग चीज है। अब आहार संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक, मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान। अब बोलिए, अब मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान में मुनिराज। नहीं महाराज जी, बात ये आती कि यहाँ पर इनके मन नहीं होता है, बिना मन के ये संज्ञाओं का क्या उपयोग करते हैं? कर्म मन से कोई लेना देना नहीं है। 9वें गुण स्थान में मन वचन काया तीनों कंट्रोल है, तीनों गुप्तियों में है। योग चल रहा है लेकिन बाहिरमुखी नहीं है। कोई 9वें गुण स्थान में पुरुष को स्त्री की इच्छा नहीं होती। वो स्त्री का, वो अपने ही पुरुषत्व को भूल गया है। 9वें गुण स्थान में जब साधक लीन होता है तो उसके अनुभव में ये नहीं आता कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ।
मैं मुनि हूँ या श्रावक हूँ, मैं कौन हूँ ये अनुभव में नहीं आता। लेकिन वहाँ जो वेद नाम कर्म का उदय है, उस कारण से नौवें गुण स्थान में भी संज्ञा है। परिणामों में हमारा मन वचन काय से संबंध नहीं है, हमारा मति और श्रुत ज्ञान से संबंध है। उन एक इंद्रियों में जो श्रुत ज्ञान बैठा हुआ है, उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से उनके इस प्रकार की संज्ञाएं होती रहती हैं। कुमुद जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो 12 वर्षीय कोर्स चल रहा है, उसकी जो आगामी परीक्षा होनी है, उसमें इष्टोपदेश और रत्नकंड श्रावकाचार 2 ग्रंथ रखे गए हैं। तो इनकी भावना ये है कि दोनों ग्रंथ बहुत कठिन हैं, तो एक ग्रंथ की पहली परीक्षा ले ली जाए और उसके बीच में 2-3 महीने का गैप देकर के फिर दूसरे ग्रंथ की परीक्षा ले ली जाए, ताकि हम लोग की तैयारियां अच्छी तरह से हो सके। किसी गधे के आधार पर सारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते एक दिन में 3 पेपर लिए जाए। हमने पहले 2 दिन के अंदर 2 पेपर रखे थे, तो लोगों ने 80% लोगों ने कहा नहीं, आप तो एक दिन में दोनों पेपर लीजिए। आपका ये रीजन है कि आपको दोनों कठिन दिख रहे, तो आप एक पढ़िए ना। ठीक है, आपको 100 नंबर नहीं मिलेंगे, 33 मिल जाएंगे। आपको मैंने पहले ही कह दिया, कोर्स जो रखा जाता है वो किसी फेल वाले को देख के नहीं रखा जाता। कोर्स कमजोर वालों के लिए नहीं रखा जाता। नहीं महाराज जी, सब नए नए विद्यार्थी हैं। हाँ हाँ, कोर्स जो रखा जाता है उस पर बहुत। फिर आपको यदि एक एक ग्रंथ हम एक एक साल में रखते तो 25 साल 30 साल पढ़ते, 12 साल में तो तुम्हारा सोचो 12 साल पढ़ना। फिर पूरा द्वादशांग का जो संक्षेप सार है वो पूरा पढ़ाना भी तो है। इसलिए आपके लिए यही सुविधा है, आप दोनों ग्रंथ ना पढ़ पाए तो इष्टोपदेश अकेला पढ़ लीजिए। इष्टोपदेश में आपको इतने नंबर मिल जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। आप अकेला रत्नगण श्रावकाचार पढ़ लीजिए, उसमें से इतना पेपर पूछा जाएगा कि एक ग्रंथ पढ़ने वाला भी पास हो जाएगा। इसलिए दोनों ग्रंथों का जो स्वाध्याय है बहुत सरल ग्रंथ है, कठिन नहीं है। 1 घंटा प्रतिदिन यदि आप होमवर्क करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। बोलिए परम पूज्य मुनि पिंगो 160 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित हम सब सर्वक श्रावकों को महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में और समस्त श्रावक श्रावकों की तरफ से प्रथम जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी को बुलाता हूं। मैं आकर के प्रथम जिज्ञासा करेंगे। माइक पहुंचा दें दीदी जी के पास। उसके पहले महाराज श्री लगातार गुणोदय में आपके आशीर्वाद से यहाँ पर तीर्थ रक्षक के लिए और विधान के लिए लगातार नाम आ रहे हैं। उन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, इस भावना से प्रथम नाम बोल रहा हूं मैं। कौन से श्रीमती कपूरी देवी जी, पत्नी लादूलाल जी जैन चांदसेन से, इन्होंने भी तीर्थ रक्षक की घोषणा की। महाराज श्री आपने बहुत अच्छा नाम दिया तीर्थ रक्षक को, महिला सुरक्षा कवच। इसके पीछे क्या उद्देश्य था महाराज श्री, पहले जानना चाहते लोग। क्योंकि जिंदगी में सबके लिए सबसे ज्यादा जिंदगी में महिलाओं की अपनी जिंदगी खतरे में रहती है। पुरुष जब ही असुरक्षित है जब वो स्वयं गड़बड़ करे, स्त्री सदा असुरक्षित रहती है। आज तक पुरुषों ने कहीं जौहर नहीं किए, स्त्रियों ने जौहर करना पड़े। इसलिए स्त्री की जिंदगी में चूंकि वह जिस घर में जन्मती है उसकी मौत किसी दूसरे घर में होती है, जिस गोत्र में वो जन्मती है उसकी मौत किसी दूसरे गोत्र में होती है। तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अनेक प्रकार की असुरक्षाओं की संभावनाएं रहती है। जन्म से जो व्यक्ति उसको साथी मिला वो माँ बाप है, लेकिन जन्म के बाद जो मिलना है वो पता नहीं किस क्वालिटी का है, कैसा है। उसका ब्लड भी अलग है, उसके संस्कार भी अलग है, कुल भी अलग है। इसलिए नारी को सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। इसलिए वो तीर्थ क्षेत्रों के अंदर सुरक्षा कवच, मैंने एक बार जब नारेली में 97 की शायद घटना है, उस समय उनसे कहा था कि और कोई दान दें या नहीं दें, इस क्षेत्र की सारी सुरक्षा बाउंड्री मात्र महिलाएं बनाएंगी, वो पुरुषों से पैसा नहीं लेंगी। उसमें 1 रुपया भी पुरुषों का नहीं लगना चाहिए, महिलाओं का ही रखना चाहिए। तुम तीर्थ को 4 दीवारों से सुरक्षित करोगे, तुम्हारी जिंदगी चारों तरफ से सुरक्षित रहेगी। और यहाँ भी यही किया गया है।
तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, क्योंकि जिसको जिस प्रकार की बीमारी होती है उसको दवाई उसी प्रकार की बताई जाना चाहिए। तीर्थ रक्षक में और विधान के लिए एक साथ नाम महाराष्ट्र आए हैं। श्रीमान अशोक जी, श्रीमती इंदिरा जी जैन बघेरा वाले मालपुरा, श्रीमती सुशीला देवी जी ठोरा, आनंद जी ठोरा रामगंज मंडी संधारा वाले, श्रीमती श्रीमान निर्मला जी डाटा और प्रकाश जी डाटा की पुण्यस्मृति में इन्होंने भी किया। श्रीमान चिरंजी लाल जी, विनोद जी भालचंद जी पुण्यस्मृति में मोहन वाले जी, श्रीमान श्रीमती अनीता जी पवन जी दिल्ली, श्री चेतन कुमार जी, श्रीमती मीनू जी लाखेरी वाले देवली, श्रीमान नौतमल जी, बिमला देवी जी मंगल फावला वाले केकड़ी, श्रीमान ओम प्रकाश जी गुलगांव वाले पौत्र के जन्म उपलक्ष्य में, श्री अरुण कुमार जी गटरमाला नवजात पुत्र के नाम से इन्होंने तीर्थ रक्षक और विधान दोनों करने का सौभाग्य प्राप्त। पवन जी, रेणु जी जैन मित्तल केकड़ी, रमेश संजी संगीता जी जैन मेहरुकला, श्रीमान सुरेश जी शारदा देवी भानु जी दूदू। आगे की घोषणा दीदी की जिज्ञासा और कुछ जिज्ञासा दीदी जी के बातें याद रहेंगे। श्रीमान रमेश जी गंगवाल किशनगढ़। कोटि से नमन। महाराज जी, सरस्वती स्त्रोत आया है और सरस्वती स्त्रोत में सरस्वती की अनेक नाम, उसमें कन्या, कुंवारी, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्माणी आदि ये नाम आए हैं। इनका क्या तात्पर्य है और सरस्वती को किस रूप में माना जाए? सरस्वती की जो कल्पना 6ठी शताब्दी में सरस्वती स्त्रोत के रूप में की गई, यह कल्पना आगम सम्मत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि एक काव्य की शैली होती है और एक पुराण की काव्यों की शैलियों में उसको अलंकारिक ढंग दे दिया जाता है। जैसे लोगों ने कह दिया मुक्ति रूपी वधू। अब मुक्ति रूपी वधू की सारी कल्पनाएं मल्लदेवधारी ने नियम सार की टीका के अंदर बहुत सारी जो वधू के लक्षण होते हैं, लाजवंती है, घूंघट है, ये है, ये कवियों ने ये कल्पनाएं कर ली। अब मुक्ति रूपी कोई वधू नहीं है, कर्मों से मुक्त होना है, लेकिन कवियों ने कल्पना कर दी आगे जाकर के वो एक स्त्री का रूप बन जाएगी। इसी प्रकार जो सरस्वती को एक स्त्री के रूप दिया गया, यह आगम सम्मत नहीं है, सिद्धांत सम्मत नहीं है, अनुयोग सम्मत नहीं है। ये मात अलंकारिक भाषा है, ये कवियों की भाषा है। कवियों के रूप में ऐसा वर्णन लोग कर देते हैं। कोई मोक्ष को ललना कह देते हैं, मोक्ष ललना को कब वरूंगी। पुरुष कह देते हैं मुक्ति वधू को कब वरूंगी। अरे ना मोक्ष ललना है और ना वधू है, मोक्ष तो मोक्ष है। तो ये कवियों की भाषा है। आगम सिद्धांत से सरस्वती का जो वर्णन किया जाता है वह काव्यात्मक मानना चाहिए, काल्पनिक मानना चाहिए, उपमाकृत मानना चाहिए, यथार्थ नहीं मानना चाहिए। और सरस्वती की मूर्ति का वर्णन भी जैनागम में कहीं भी इस प्रकार से देखने में नहीं आया। मात आया है तो एक कल्पना के रूप में, 4 अनुयोगों के रूप में किया है। इसको उपमा और कल्पना मानना चाहिए। नमोस्तु किशनगढ़ और तैयार रहेंगी श्रीमती आभा जी। अब जैसे आप लोग अपन बोलते जिनवाणी माता की, अरे कौन सी मम्मी है? अरे जिनवाणी मुंह के भगवान के वचन है, पुद्गल की पर्याय है, शब्द है, लेकिन वो उन शब्दों से चूंकि मेरा पालन होता है तो हमने उसको माँ कह दिया। ऐसी कल्पना है। अब जिनवाणी माँ नाम की कोई चीज है ही नहीं। माँ एक स्त्री है, माँ एक जन्मदात्री है, लेकिन कह दिया। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने 12 भावनाओं को जननी की उपमा दे दी। किसी कवि ने हम लोगों के 8 मूल गुणों को, 5 समिति, 3 गुप्तियों को अष्टप्रोचन मातृकाएं, ये माताएं हैं तुम्हारी। तो ये उपमाकृत कहलाती हैं। इनको यदि प्रतिरूप ले लिया जाएगा तो मिथ्यात्व का दोष आ जाएगा। जैसे वैष्णव दर्शन में देखो, अब नदी को उन्होंने चंबल नदी मान लिया तो चंबल की मूर्ति बना दी। अब चंबल एक नदी का नाम है, लेकिन चंबल की कल्पना ऐसी कर दी कि किसी ने जाकर के चंबल माता की मूर्ति खड़ी कर दी। अब वो चंबल माता की मूर्ति पूज रही, और चंबल माता कुछ नहीं है, वो एक नदी है जो सबकी प्यास बुझाती है। तो ये काल्पनिक रूप बन जाते हैं। श्रीमान रमेश जी गंगवाल तैयार रहेंगे। आभा जी गोयल टीकमगढ़ उठा दिया करें जिससे माइक पहुंच जाए। नमस्ते महाराज जी, मैं रमेश गंगवाल जैन किशनगढ़। महाराज श्री अभी कुछ दिन पूर्व आचार्य श्री ने अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि समय सागर जी महाराज और योग सागर जी महाराज को संघ निर्यापक पद से सुशोभित किया। तो महाराज जिसका क्या आस है, संघ निर्यापक पद से क्या मतलब है? की बातें बड़ों तक ही सीमित रखो।
और संघ की बातें संघ तक ही रहें। आप श्रावक मात नमोस्तु करें, इसी में फायदा है, ज़्यादा जानने की चेष्टा मत करें। नमस्ते महाराज। तैयार रहेंगे। आबा जी के पश्चात श्रीमान राकेश जी जैन घुंगरी वाले। आबा जी नहीं है तो राकेश जी को दे दें। मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि से नमन। गुरुदेव, श्रावक प्रतिक्रमण में अत्याचार अनाचार द्वारा जो पाप लगे हो सर्व पाप मिथ्या हो, इसमें अत्याचार और अनाचार से क्या आशय है गुरुवर? अतिचार का अर्थ होता है किसी के लिए हुए व्रत में धोखे से, कुचित कजादत मजबूरी में दोष लग जाते हैं और उनको वो सुधार लेता है। और कोई व्यक्ति उस व्रत से घृणा करने लग जाता है, उस व्रत को पूर्णतः समाप्त कर देता है, उसको अनाचार बोलते हैं। नमोस्तु गुरु। जैसे किसी व्यक्ति ने मजबूरी में कभी धोखे से रात्रि भोजन त्याग किया, आलू का त्याग किया और खाने में आ गया, अथवा किसी औषधि बीमारी के कारण उसको खाना पड़ा, ये अतिचार है। और किसी ने कहा अरे इसमें कुछ नहीं रखा, बेफालतू, मैंने बहुत बेकार नियम ले लिया। कोई आलू खाने से कोई धर्म होता है क्या? रात में नहीं खाने से क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैं तो रात में खाऊंगा। तो ये क्या हो गया? व्रत का जब मन वचन काया से पूर्णतः अनादर कर दिया जाए उसको अनाचार बोलते हैं। और उस व्रत के प्रति आदर भाव रखा जाए और किसी कारण से उसका पालन न किया जाए उसको अतिचार बोलते हैं। नमोस्तु गुरु। श्रीमती रेणुका जी भीलवाड़ा और तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी जैन अजगरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कर्म को पुद्गल कहा है और पुद्गल की परिभाषा स्पर्श रस गंध वर्ण, तो महाराज जी ये कर्म में कैसे घटित होती है? कर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। कर्म तो बहुत बड़ी चीज है, एक परमाणु में भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। फर्क इतना है कि वो इंद्री का विषय नहीं बनता। बहुत सारे पुद्गल परमाणु और स्कंद ऐसे हैं जो इंद्री का विषय नहीं है। कर्म परम परम सूक्ष्मम, कर्म कार्मण शरीर जो इतना सूक्ष्म है कि वो किसी इंद्री के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन को दिखता नहीं है लेकिन उसमें है। जैसे वायु है, वायु में रूप है लेकिन अपन को देखने में नहीं आता। धूप है, धूप में गंध भी है, सब कुछ है लेकिन अपन को देखने में सूंघने में नहीं आता। जल है, अब जल में देख लीजिए, अब सब कुछ अपन को देखने में आ रहा है, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। लेकिन सामान्यतः जब देखते हैं तो कई लोगों को उसका रस ही पता नहीं चलता। पानी का स्वाद क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पानी का स्वाद क्या है? शक्कर डाल दो तो मीठा है, नमक डाल दो तो खारा है। ओरिजिनल पानी का स्वाद क्या है? लेकिन स्वाद उसमें है, रस है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। नमोस्तु महाराज जी, नमो। श्रीमान अशोक जी अजगरा और तैयार रहेंगे शेफाली जी जैन गुलगांव। गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि प्रत्येक अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल में क्या आज विज्ञान ने जो डेवलपमेंट किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है, वह प्रत्येक काल में थी? जब जब उत्सर्पणी काल आएगा तब तब इस प्रकार के आविष्कार होंगे। 363 मतों की स्थापना, भौतिकता की चरम सीमा होगी, लेकिन भौतिकता की चरम सीमा तो उत्सर्पणी काल में भी हो सकती है, क्योंकि भौतिक आविष्कार जहाँ जहाँ धर्म का प्रत्यक्षीकरण करने वाली आत्माओं का अभाव होता है वहाँ वहाँ भौतिकवादियों का प्रभाव बढ़ता है, सदा से रहा। जहाँ जहाँ भी प्रत्यक्षवादियों का अभाव, क्योंकि आज धर्म के क्षेत्रों में प्रत्यक्षवादिता का अभाव है, इसलिए भौतिकवादिता जोर पर है। और जैसे ही प्रत्यक्षवादियों का प्रभाव बढ़ेगा भौतिकवादियों की चकाचौंध खत्म हो जाएगी। उनका जो कहना अपने आप, क्योंकि सब सामने दिखने लग जाएगा, सब सामने दिखा देंगे। अभी आपके सामने एक आविष्कार किया कि मोबाइल लाया, बच्चे दौड़ पड़े, आकर्षण हुआ, तुरंत पीछे से कोई सर्वज्ञ होगा, जानने वाला होगा, बोले इसको छूना नहीं, 25 साल बाद हर घर में इससे कैंसर होगा, वो साइड इफेक्ट को घोषित करेगा। गुरु में और भौतिकवादी विज्ञानी में यही तो अंतर है।
विज्ञानवादी तुम्हें आकर्षित करता है, गुरु तुम्हें उसका साइड इफेक्ट बताता है। यही है। नमस्ते महाराज। सैफाली जी जैन गुलगांव और तैयार रहेंगे महावीर जी टोंगे। उसके पहले एक दो घोषणाएं। अमित जी जैन मयूर विहार दिल्ली, इन्होंने भी तीर्थरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुरेंद्र कुमार जी कालूराम जी जैन बॉम्बे, इन्होंने तीर्थरक्षक और विधान दोनों करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती प्रेम देवी, रमेश चंद जी, धर्मचंद जी, मनीष, अर्पित, लक्ष्य पर बंसल परिवार मेहरू कलावाला, इन्होंने भी तीर्थरक्षक और साथ ही साथ विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्वर्गीय रतनलाल जी शोगानी के श्वेते पुत्र में उनके द्वारा लाड़ देवी पत्नी, राजकुमार जी, सुमन देवी, मनोज, रचना, सुनील, शिवम, अरिहंत आदि समस्त शोगानी परिवार, इन्होंने भी मानपुरा वालों ने भी तीर्थ रक्षक के साथ साथ विधान का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज श्री यहाँ पर आपके आशीर्वाद से विशेष जो तीर्थ रक्षक बन रहे हैं, मुझे तो पहली बार पता चला विष्णु जी की मूल नायक भगवान की शांति धारा करने मिलेगी साल में एक बार। हर जगह तो जैसे ज्ञानोदय में तो मूल नायक के सामने जो प्रतिमाएं रखी जाती हैं साक्षी पूर्वक, उनकी शांति धारा मिलती है, यहाँ मूल नायक की करने को मिल रही, तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा क्या गुणवर है इससे? ये सामाजिक अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और हर व्यक्ति हर स्थान का वही चाय हाथ ठेला पे मिलती है और वही चाय 5 स्टार में मिलती है। ज्ञानोदय एक 5 स्टार बहुत ऊंची चीज़ है। वहाँ तो मूल नायक के सामने ही मिल जाए तो अभाग्य है, क्योंकि उसकी ऊंचाइयाँ, उसका भावी रूप और उसका जो रूप है वो तो वही है, उसकी दूसरे से उपमा नहीं की जा सकती। हाँ, प्रश्न सैफाली जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आवा में मेन आदिनाथ भगवान का चिन्ह और नीचे आदिनाथ भगवान का चिन्ह विपरीत दिशा में क्यों है? कहाँ पर? आवा में। अब मैंने तो इसका ध्यान नहीं दिया विपरीत दिशा में। साउथ बैंक में तो जो भगवान पूरब मुखी जो होते हैं, उनका मुख उत्तर की तरफ उत्तर मुखी होते हैं, तो पूरब की तरफ होता है। अब वहाँ विपरीत दिशा में है, मेरे ज्ञान में तो नहीं है। अब मैं दिखवाऊंगा, शायद नहीं है वो, आपको शायद विपरीत लग रहा हो। ऐसी बड़ी गलती मैं करता नहीं हूँ, है नहीं शायद ऐसा। अब वो देखने में आपका सोच हो सकता है। श्रीमान महावीर जी महाराज और तैयार रहेंगे राजकुमारी जी जैन केकड़ी। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, मेरे 2 छोटे से शंकाएं हैं। एक शंका हमारे केकड़ी क्षेत्र से संबंधित है और एक शंका प्रवचन माला से है। महाराज जी, केकड़ी क्षेत्र के आसपास बघेरा जी, सावर और सरवाड़, ये तीनों लगभग बराबर क्षेत्र में बने हुए अतिशय क्षेत्र हैं, काफ़ी पुराने अतिशय क्षेत्र हैं, मगर वह उन ऊंचाइयों को नहीं पा पाए जो ऊंचाइयां अभी वर्तमान में गुणोदय तीर्थ क्षेत्र को मिल रही है। तो इसका महाराज जी अतिशय क्षेत्र प्राकृतिक है, प्रकृति से निमित्त है, तो क्या कारण ये मानो कि वह अंदर की तरफ है या वहाँ की कमेटी की नियति ऐसी है कि वहाँ क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाए, उन्हें आप जैसे का भी निमित्त मिला फिर भी वह ऊंचाइयाँ क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि मूर्तियां भी पाषाण की है, ऐसी कोई नहीं है, मूर्तियां भी अतिशयकारी है, मनोहारी है, फिर क्या कारण रहा महाराज जी? मूल कारण है, हमने अभी 4 कारण बताए थे कि कोई भी मूर्ति पर चतुष्टय के अधीन है, चाहे वो कोई भी भगवान हो, और जो पर चतुष्टय के अधीन होता है उसे सारे पर चतुष्टय निमित्त मजबूत चाहिए। उन सारे तीर्थ क्षेत्रों की जो स्थान है वो स्थान इतने पूर्ण पावरफुल नहीं है, वो स्थान वास्तु दोषों से भरे पड़े, वो स्थान चारों तरफ की निगेटिव वर्गणाओं से भरे पड़े। मैं उन सभी स्थानों पर होके आया, मैंने भी उनसे सिर से पहाड़ फोड़ने का प्रयास किया, पहाड़ भी नहीं फूटा लेकिन मेरा सिर भी नहीं फूटा। हाँ, तो मैंने भी प्रयास किया, लेकिन वो सारी निगेटिव एक्टिविटी है। वहाँ की जो चारों तरफ का जो वातावरण है वो वातावरण प्रतिकूल है। जिस जगह वो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों का वास्तु प्रतिकूल है और उस चतुष्टय के कारण से वे मूर्तियाँ अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही।
वो अपनी एनर्जी को डेवलप नहीं कर पा रहे। वो एनर्जी उनमें है, लेकिन यदि वही मूर्तियों को उठा करके योग्य स्थान पर कर दिया जाए तो वही मूर्ति गुणोदय को भी आगे पार कर सकती। क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी मूर्तियां देखी जो प्रभावकारी नहीं थी, लेकिन जैसे उनको उचित स्थान पर दिया आज भी आकाश की ऊंचाइयां छू रही। सांगानेर का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जो ऐसा धराशायी हो गया था कि जहां की मूर्तियों के लिए लोग चमगादड़ों से अभिषेक होता था, जहां के अभिषेक करने वाले नहीं थे। आज जैसे ही उस मूर्ति को उच्चासन और योग्य स्थान दिया गया, उसकी ध्वस्त पर दृष्टि थी, जैसे ही गज दृष्टि की गई, आज सांगानेर अंतरराष्ट्रीय स्थान बन गया, क्षेत्र बन गया। मूर्ति वही है। उत्तर एमपी के अंदर अभी मैं गया था, जबलपुर के अंदर हनुमान ताल में एक मूर्ति मिली जो मेरी दृष्टि से शायद विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति है, सबसे प्राचीन मूर्ति है। सबसे ज्यादा प्राचीन में हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान, और सबसे ज्यादा एनर्जी आदिनाथ में गोलाकोट के आदिनाथ भगवान। लेकिन जब से ज्ञानोदय की एनर्जी मिली, उनसे भी पावरफुल मुनिसुब्रतनाथ ज्ञानोदय की। लेकिन जो आदिनाथ की प्राचीन मूर्ति है वो हनुमान ताल के अंदर है। वह मूर्ति एक ऐसे स्थान पर बैठी थी जो एकमात्र सामान्य मूर्ति थी। मैं भी बहुत बार दर्शन किए उसके पहले। एक सामान्य स्थान पर बैठी थी, उसका कोई प्रभाव नहीं था, एक लोग मानते थे मूर्ति है। जैसे उस मूर्ति को निकाल करके उच्च स्थान दिया गया, आज वही मूर्ति जिस मंदिर में दर्शन और पूजन करने वालों की कमी पड़ने लगी थी, आज वहाँ 24 घंटे 6 साल 4 साल हो गए अनंत अखंड भक्तांबर पाठ चल रहा है उसी मूर्ति। तो वो स्थान जो आप जिन जिन के आपने नाम लिए, वे स्थान बहुत कुछ विशालता चाहते हैं, और वो कमेटियाँ, वो संकुचित विचारधारा वाले, वो सब कुछ होने नहीं देंगे। इसलिए गुणोदय को ही आगे बढ़ने दो, जो आगे। हाँ, दूसरा प्रश्न महाराज जी, आपने जैसे परसों के दिन प्रवचन में बताया था कि देव गति के जीवों से द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी जीवों की। देखो एक और उदाहरण तो मैं देता हूँ। एक टोंक है, टोंक के अंदर ऐसी मूर्तियां निकली, इसमें एक एक मूर्ति के अंदर एक एक तीर्थ क्षेत्र बनाने की शक्ति है। लेकिन वहां के लोगों ने उसको अपने नगर के मंदिर में स्थापित कर लिया। आज वो मंदिर तक सिमट के रह गई। आज 200 घर की बस्ती के लिए एनर्जी दायक रह गई। आज उनकी एनर्जी एकमात्र कॉलोनी नसिया के भगवान बन के रह गए। उनमें एनर्जी सारी भरी है, लेकिन वो एनर्जी डेवलप नहीं हो पाई। चारों तरफ से उसकी एनर्जी सीमित हो गई। यदि वही मूर्तियां किसी तीर्थ क्षेत्र के रूप में चली जाती तो आज सारा विश्व उन मूर्तियों को लाइन लगा करके अभिषेक कर रहा हो। तो अब क्षेत्र का भी स्थान पड़ता है और कमेटियों की भी व्यामोहता है। नियति पे तो नहीं छोड़े ना महाराज जी? नहीं, नियत पे बिल्कुल मत छोड़ना। नियत कुछ भी चीज नहीं है, नियत कोई चीज नहीं है। निश्चयेन यत्नम इति नियतम, अच्छी तरह से जिसका यत्न किया जाए वही सच्ची नियत है। कोई काललब्धि कोई नियत नहीं होती। आपने बताया कि द्वेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीवों की कोई भी विराधना देवगति के जीव नहीं करते हैं। तो महाराज जी, जब देवगति के जीव द्वेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीवों की किसी भी प्रकार की हत्या कहें या विराधना नहीं कर सकते, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमठ ने ऊपर उपसर्ग किया, इतनी भारी भारी शिलाएं उनके ऊपर बरसाई, इतनी भारी वर्षाएं हुई, तो फिर निश्चित रूप से द्वेंद्रिय तीन्द्रिय जीवों का तो घात हुआ ही होगा महाराज जी। इसका क्या? 2 प्रकार के अधाकर्म होता है। अधाकर्म का अर्थ होता है सीधा डायरेक्ट। जैसे एक किसान खेती करता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं है, क्योंकि वो हत्या करने के लिए नहीं करता है, हल चलाता है तो होता है। हमारे यहाँ इसको उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, परिगृह हिंसा, जो व्यापारी हिंसा कहलाती है, तो वहां पर उसकी हिंसा करने का परिणाम नहीं है। खेत में हल चला रहा है, चलाएगा वो, लेकिन उसके आधाकर्म नहीं है, क्योंकि वो मारने का भाव नहीं कर रहा है। इसी प्रकार देवता, जैसे आप चींटी को उठा करके मसल सकते हैं, ऐसा देवता नहीं मसल सकते। देवता ने चट्टान फेंकी, उसके नीचे लोग मर जाएंगे।
देवता एक बच्चे को चट्टान के नीचे रख देगा लेकिन गला नहीं दबा सकता। वो ऐसा वातावरण बना देगा कि तुम श्वास नहीं ले पाओगे, लेकिन वो गला नहीं दबा सकता। वो गर्दन को काट नहीं सकता, वो जीभ को मसल नहीं सकता। हाँ, अब वो करेगा कि जीभ को शिला के नीचे रख देगा तो शिला से दब के मर जाएगा। अधा कर्म। तो अधा कर्म का अर्थ होता है डायरेक्ट किसी का घात करना, उसको बोलते अधा कर्म। इनडायरेक्ट रूप से घात होता है, उसको अधा कर्म नहीं कह करके वो अन्य रूप से कर। तो उसने इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी, जीव मरे होंगे, बाकायदा मरते, लेकिन उसने जीव को मारने के लिए स्थिति नहीं कर सकता वो। ऐसा नियम नहीं है, मतलब ऐसा है? नियम तो है कि देव आधा कर्म का अर्थ हमारे यहाँ होता है कदली घात। वो तलवार लेकर किसी की गर्दन काटना चाहे तो देव नहीं काट सकता, किसी जीव को उठा करके मारना चाहे तो नहीं मार सकता। हाँ, अब जैसे आपने पत्थर फेंका, आपने पत्थर चींटी के लिए फेंका था कि वहां चींटी थी सो मर गई, तो मर गई, चींटी मर सकती है, वो आधा कर्म नहीं कहलाता है। नमस्ते नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी मैंने स्टॉप देश का स्वाध्याय किया, उसके अंदर आया कि त्याग के लिए संग्रह उचित नहीं है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ये कैसे संभव है? बिना संग्रह किए हुए त्याग कैसे कर सकते हैं? क्या बोले? बिना संग्रह किए हुए त्याग कैसे कर सकते हैं? बिना संग्रह किए, इकट्ठा किए हुए, मतलब बिना संग्रह किए। हम इकट्ठे ही नहीं करेंगे तो त्याग हो गया ना। त्याग के दो रूप होते हैं, एक ग्रहण करके छोड़ देना और एक ग्रहण ही नहीं करना। ग्रहण नहीं करना रूप तो हम त्याग कर सकते हैं कि हम संग्रह ही नहीं करेंगे, ये भी एक त्याग है। और एक होता है जिसने संग्रह कर लिया है, अब मैं त्याग करता हूं, ऐसा माना। नमस्ते महाराज। श्रीमान डॉक्टर राकेश जी शर्मा सागर तैयार रहेंगे, उसके कुछ कुछ घोषणाएं। श्री निर्वाण जी जैन बेंगलुरु, महाराज जी के पिता माता पिता दोनों डॉक्टर नवनीत जी शिवानी। अभी श्री 3 माह के निर्वाण जी जैन, उन्होंने यहाँ पर गुणोदय में उन्हें तीर्थ रक्षक और साथ ही साथ विधान आजीवन करने की घोषणा की, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह मुकुट हेमेंद्र कल्पना, पुनीत समर, हर्षिका रोबिन, आदित्य बेहर शेठी परिवार मानसरोवर जबलपुर जयपुर, इन्होंने भी तीर्थ रक्षक और विधान की घोषणा की है। मुकेश जी, स्नेहलता, अनुराग, सोनल, अप्रीति, रूपल छावड़ा केकड़ी, इन्होंने भी तीर्थ रक्षक और विधान की घोषणा की, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। अनिष्का जैन के परिवार ने जन्मदिन पर, चौथे जन्मदिन पर इनके माता पिता ने प्रमोद कुमार जी नारायणपुरा, इन्होंने भी तीर्थ रक्षक और विधान की घोषणा की है। श्रीमान टीकम चंद जी, गोधर चंद जी, राजकुमार जी जैन नसरदा वाले केकड़ी, इन्होंने भी तीर्थ रक्षक और विधान की एक साथ घोषणा की, सभी को साधुवाद। तैयार रहेंगे डॉक्टर रोहित शर्मा और उनके बाद तैयार रहेंगे उर्मिला जी जैन गंगवाल। परम पूज्य महाराज जी को नमस्तो नमस्तो। मैं डॉक्टर रोहित शर्मा, सागर मध्य प्रदेश। महाराज जी, हमने एक कॉलम लिखा था, मैं प्रेस काउंसिल में एज ए PRO हूँ, कि नम्रता, संयम और श्रद्धा, इन तीनों का इज इक्वल टू बनता है विश्वास। लेकिन इसके आगे जब शब्द बना कि भारत में कहा गया और राज्यों में कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर ये प्रश्न बाद में मेरे जिज्ञासा में आया कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, ये क्यों नहीं ऐसा हुआ? आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। हमेशा उपदेश अभाव का दिया जाता है। जी जी। हमेशा उपदेश जिस पाप के तरफ व्यक्ति बढ़ रहा है उसको बचाने के लिए दिया जाता है। महावीर ने झूठ, परिग्रह, इन पे जोर कम दिया, अहिंसा पे ज्यादा जोर दिया क्योंकि लोग धर्म के नाम पर हिंसा करने लगे थे। उन्होंने झूठ पे ज्यादा जोर नहीं दिया, उन्होंने चोरी के संबंध में ज्यादा जोर नहीं दिया, सबसे जोर दिया जियो और जीने दो। क्यों? क्या अन्य का वे समर्थक थे? नहीं, तात्कालिक उस समय प्रासंगिक वह थी। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, अर्पिता नर्पित सिद्धि, यानी किस समय कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, कौन से उपदेश की आवश्यकता है, वह देखना है। आज सबसे ज्यादा दुनिया में मानव जाति की हत्या हो रही है तो कन्या की, क्योंकि कन्या की सबसे ज्यादा हत्याएं होती है। उसका मूल कारण है कि कन्या वंश को नहीं चलाती, मात्र कोई कारण नहीं। जिस स्पीड से कन्याएं मर रही हैं, मेरे पास एक जादू है कि उसी स्पीड से बच्चे मरने लग जाएंगे। लेकिन बताओ तो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे अभी कन्या जहां जन्मती है, शादी के बाद वो दूसरे घर जाकर गोत्र बदलती है, ठीक उल्टा कर दिया जाए
लड़का जिससे शादी करेगा उसके घर जाएगा और उसके वंश बनाएगा। तो लड़के मरना शुरू हो जाएंगे और लड़कियां बचना चालू हो जाएंगी। आप अपने यहाँ बेटी नहीं चाहते, लेकिन आपके यहाँ दी गाय है तो बछड़ी चाहेंगे कि बछड़ा? लेकिन तात्पर्य ये है कि तो आप समझ लें कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। जिस चीज में उसको निगेटिव दिखता है उसकी हत्या करता है, और पॉजिटिव दिखता है उसको बचाता है, और कोई सिद्धांत नहीं। नमस्ते। उर्मिला जी तैयार रहेंगे। इसके बाद अशोक जी राणा, एक बार आपको एक समय लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। जिन्हें भी यहाँ पर तीर्थ रक्षक और विधानकर्ता बनना है, तीर्थ रक्षक की राशि 1,11,000 की है। अकेले यदि आप तीर्थ रक्षक बनते हैं तो आपको मूल नायक भगवान पर शांति धारक के साथ साथ 108 कलश करने का भी मौका सौभाग्य प्राप्त होगा। अपना नाम देकर आजीवन है। आपको साल में एक दिन आपका जन्मदिन हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आपके दादा दादी किसी की पुण्यतिथि हो, जो भी डेट लेना चाहें गुरुवर के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 51,000 की राशि के माध्यम से आप आजीवन यहाँ भक्तांबर विधान करेंगे, जिसमें आपको प्रतिवर्ष यहाँ पर गुल्लक होगी, उसमें एक सोने चांदी का सिक्का और नंदेवर स्वास्तिक डालकर वो अगले वर्ष आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये नाम देकर के आप पुनर्जन कर सकते हैं। 1,51,000 राशि में दोनों चीज आपको करने को मिलेंगे। उसी दिन आप करें शांतिधारा 108 कलशों के माध्यम से, साथ ही साथ उसी दिन करें देवाधिदेवी का 1008 आदिनाथ भगवान के सामने बैठकर श्री भक्तांबर जी विधान आदिनाथ भगवान का। और यह पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य जो भी लेना चाहें, हमारे टीवी पर स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इन्हें फोन करके अपने पुण्यार्जक बन सके और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान उर्मिला जी किशनगढ़ के बाद अशोक जी राठा जी तैयार रहेंगे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे सस्ती सलाह है, एक से मांगो तो करोड़ों देने को तैयार है, और सहयोग हाँ करोड़ों से मांगे तो एक भी देने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों है महाराज जी? पहला क्या? सलाह से करोड़ों से मांगे तो एक से मांगे तो करोड़ों देने को तैयार है। सलाह है, कई लोग देने को तैयार होते हैं। सलाह है। अच्छा हाँ, परामर्श। एक से मांगे तो करोड़ों देने को तैयार होते हैं, और सहायता अगर करोड़ों से मांगे तो एक भी देने को तैयार नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? सलाह फोकट में होती है और सहयोग फोकट में नहीं होता, उसमें कुछ देना पड़ता है। तो दुनिया बनिया है, जैन नहीं है। तो बनिया हमेशा सलाह देने के लिए सोचता है, और यदि वह सहयोग करेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। इसलिए चलिए अशोक जी राठा साहब तैयार रहे। गुरुदेव लिपिका जी जैन भीलवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी जिज्ञासा ये है कि हर समाज की हर धर्म की एक पहचान है। ईसाइयों के अंदर बाइबल एक किताब है, वो उसकी पहचान है। मुसलमानों में कुरान है, और सिख के अंदर मतलब गुरु पुराण गुरु किताब है, और इसके अंदर सनातन धर्म हिंदू के अंदर गीता है। तो जैन धर्म के अंदर अपन कौन सी किताब देवें जिससे अपने उसकी जिज्ञासा करते? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें सारी दुनिया की बात नहीं बताना है, उन्हें एक ही बताना है कि सारी सृष्टि का कर्ता भगवान है। इसलिए एक किताब है। हमारा दोस्त एक दोस्त है साहब जो जैन नहीं है, मगर वो किताब मांगता है कि किताब दो आपकी। मैं बता रहा हूं ना कि एक किसी कर्तृत्ववाद के ऊपर जब कोई बात होती, सारी सृष्टि में कुछ नहीं, सब जीरो, नथिंग, मात्र एक ईश्वर है, तो एक ही किताब लिखना है। यहाँ तो कण कण अपने आप में द्रव्य है, वस्तु अपने आप में द्रव्य है, तो इतनी वस्तुओं के ऊपर एक किताब में कैसे लिखा जा सके? कोई कहे कि भाई हमारा एक ही पेपर, गणित का भी, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, भूगोल का भी, सब एक ही किताब में बताओ, कैसे संभव है? जो ज्योग्राफी का कॉलेज है उसमें ज्योग्राफी आ जाएगी, लेकिन तुम कहो एक ही किताब में सारे हो जाएं। जैन दर्शन वो व्यापक धर्म है, जैन दर्शन वो वस्तु स्वभाव का धर्म है जिसे एक किताब में बांधा ही नहीं जा सकता। फिर भी यदि आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो सभी किताब, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उसमें सब में जैन दर्शन का सार है। 6 ढाला पढ़ लीजिए, पूरा जैन दर्शन आ जाएगा। तत्वार सूत्र पढ़ लीजिए, पूरा जैन दर्शन आ जाएगा। और कुछ नहीं पढ़ना है तो एक वाक्य में जैन दर्शन है, जियो और बस, इसमें जैन दर्शन है। नमस्ते। इतना छोटा है जैन दर्शन। अब इतना छोटा दुनिया का कौन सा दर्शन है? उसको किताब देनी महाराज, कौन सी किताब दे? जहाँ जीवों को बचने और बचाने का भाव आए,
वही जैन दर्शन है, इतना छोटा सा है जैन दर्शन। नमस्ते महाराज। दीपिका जय में तैयार रहेंगी दीदी जी, ब्रह्मचारिणी दीदी जी की। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिभा स्थली की दीदी बन के ज्यादा पुण्य लगता है या फिर माता जी बन के? तुझे जो बनना है मैं उसी के लिए आशीर्वाद दिए देता। नमोस्तु महाराज जी। दीदी जी पास माइक भेजें जल्दी से और तैयार रहेंगे। इसके बाद दीपक जी शास्त्री सांगानेर। एक घोषणा आई है कल, जो घोषणा हुई थी यहाँ सांगानेर छात्रावास के लिए बहनों के लिए, सुशील कुमार जी, सुमित्रा रानी, श्रीमान मुरली मनोहर जी जैन, उत्तम नगर दिल्ली, इन्होंने 5 वर्ष तक लगातार 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए। ऋषिवर जी के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, पाप कर्म निगत्ति निकाचित जैसे होते हैं, क्या पुण्य कर्म भी पाप निगत्ति निकाचित रूप होते हैं? पुण्य कर्म में भी निधत्त निकाचित बना होता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति कि बंधने के बाद उसका किसी प्रकार के स्थिति को हम नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्रों में निधत्त निकाचित कर्मों के नाम से कोई घोषित नहीं किया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति में उदय की अपेक्षा तो निधत्त निकाचित है, कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जब संक्रमण की अपेक्षा, उदीर्णा की अपेक्षा देखा गया, तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने स्पष्ट रूप से गौमठ सार में तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा एक अंतर मुहूर्त के बाद शुरू हो जाती है। प्रमुख से चली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात। संत शिरोमणी